और देखिए, पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। एसआईटी और विजिलेंस का जॉइंट ऑपरेशन। दिल्ली स्थित सैनिक फार्म पर विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है। मजीठिया और उसके परिवार से जुड़ी कंपनियों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, मजीठिया केस में आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से पुलिस की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित एक हाई प्रोफाइल संपत्ति सैनिक फार्म में भी विजिलेंस की टीम इस वक्त रेड कर रही है। बताया ये जा रहा है कि ये जो संपत्ति है वो बिक्रम मजीठिया की बेनामी संपत्तियों की सूची में शामिल है, जिसकी कीमत करीब 150 से 200 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल इस वक्त टीम मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही। छापेमारी के दौरान टेक्निकल टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि डिजिटल सबूत और दस्तावेजों को भी जब्त किया जा सके। और आपने इससे पहले भी देखा कि इस पूरे केस में कई शहरों पर भी मजीठिया के खिलाफ कई शहरों में भी छापेमारी की गई थी। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे जहां पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के ठिकानों पर रेड पड़ी है। डॉक्टर थानेश्वर इस खबर पर एक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। और थानेश्वर, मजीठिया जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और जानकारी ये है कि अभी इस वक्त एसआईटी और विजिलेंस की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विजिलेंस और एसआईटी की टीम ने इस समय दिल्ली के सैनिक फार्म में रेड किया। गुप्त सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली थी कि जो मजीठिया की बेनामी संपत्ति है उसमें सैनिक फार्म की भी कुछ संपत्ति है जिसकी कीमत 200 से 250 करोड़ बताई गई है। उन ठिकानों पर विजिलेंस की टीम इस समय रेड कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मोहाली कोर्ट में मजीठिया को भारी पुलिस दल बल के साथ पेश किया जा रहा है। अभी उनकी आज जो थी उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज कंप्लीट होने वाली थी। उस कंप्लीट होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभी उस पर जिरह चल रही है। हालांकि पुलिस उसका रिमांड मांग रही है दोबारा, लेकिन देखते हैं कि कोर्ट उसे रिमांड पे देती है या उसे न्यायिक हिरासत पे भेजती है। जबकि दूसरी तरफ एसआईटी और विजिलेंस की टीम इस समय वहां पर रेड कर रही है, दिल्ली के सैनिक फार्म में रेड कर रही है। अब सैनिक फार्म के किस फॉर्म में रेड कर रही है यह भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विजिलेंस सूत्रों से यह निकलकर जरूर आया है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 200 से 250 करोड़ है। इस तरीके बेनामी संपत्तियों की जो लिस्ट है वो मजीठिया की काफी लंबी लिस्ट है। पिछले दिनों मजीठिया को लेकर खुद विजिलेंस और एसआईटी की टीम हिमाचल भी गई थी, हरियाणा के भी कई ठिकानों पर गई थी। अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस की टीम अलग अलग रेड करती है। कहीं तो पहले मजीठिया उन्हें कॉपरेट कर रहे थे, बाद में हिमाचल जाकर उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दिया। अब सैनिक फार्म में रेड हो रही है, इस जगह भी मजीठिया को लेकर विजिलेंस की टीम और वो एसआईटी नहीं गई है। उन्हें शक था कि कहीं मजीठिया कॉपरेट ना करें, ऐसा हो सकता था, लेकिन एसआईटी की टीम और विजिलेंस अपने स्तर पर रेड कर रही है। वहां पर जाकर पूरी छानबीन कर रही है कि जो बेनामी संपत्ति में निकलकर लिस्ट में नाम आ रहा है कि सैनिक फार्म की एक संपत्ति है जिसकी कीमत 200 से 250 करोड़ है, अभी उसके बारे में रेड चल रही है। दिल्ली पुलिस भी साथ के जवान भी साथ है, चूंकि ज्वाइंट ऑपरेशन कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं तो लोकल पुलिस को साथ लिया जा रहा है। तो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी साथ है। वहां पर अभी रेड चल रही है। रेड में क्या निकल कर आता है, जब विजिलेंस की टीम आएगी, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तभी उस बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मजीठिया पर भी यह निर्णय आ जाएगा मोहाली कोर्ट में कि उनकी जो अवधि है वो बढ़ाई जाएगी या उनको दोबारा से विजिलेंस को रिमांड पर दिया जाएगा, जैसा विजिलेंस और एसआईटी उन्हें वापस रिमांड पर मांग रही है। जी बिल्कुल थानेश्वर, और इसी के साथ साथ मजीठिया के तो कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ी जो कंपनियां, वहां पर भी इस पर रेड पड़ी है। देखिए, इनकी जो शेल कंपनी है इनकी तो काफी लंबे समय से रेड चल रही है। इनकी शेल कंपनियां जिसके थ्रू पैसा घुमाया जाता था, सारा पैसे की जो टर्नओवर इधर से उधर की जाती थी, वो शेल कंपनियां थी। विजिलेंस और एसआईटी की टीम ने ऐसी कई कंपनियों की लिस्ट बनाई हुई है और अलग अलग कंपनियों पर रेड की जा रही है। मजीठिया के जो पूर्व पी हैं उनके भी बयान नोट किए गए थे, पूर्व पंजाब के डीजीपी उनके भी बयान नोट किए गए थे, ईडी की जो डायरेक्ट थे पूर्व उनके भी बयान नोट किए गए थे। सभी चारों तरफ से एसआईटी और विजिलेंस टीम इन मजीठिया को घेरने के प्रयास में। मजीठिया की जड़ से लेकर अब तक की टोटल कितनी इन्होंने इनकी आय से अधिक संपत्ति में कितनी प्रॉपर्टी है, क्या विजिलेंस और एसआईटी उन सब पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ, गहनता से छानबीन चल रही है। और जो पंजाब सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस है हमारे यहां, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलता है, पूरे प्रूफ मिलते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हर हाल में होगी। उसे कोई चाहे कितना भी बढ़ाओ व्यक्तियों से रोका नहीं जा सकता, उसके किसी तरह की उसे हेल्प नहीं मिलेगी। उसी के तहत अब पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से एसआईटी को और विजिलेंस को पंजाब सरकार ने छूट दे रखी है, उसी के तहत सारी ये रेड हो रही है। शेल कंपनियां, जैसा आपने जिक्र किया कि उन कंपनियों पर भी रेड हुई है, वो तो डे फर्स्ट से जब विजिलेंस ने मजीठिया को अरेस्ट किया था तब से इनकी शेल
कंपनियों की जो लिस्ट आई थी जिसके थ्रू पैसे की टर्नओवर घुमाई जा रही थी सारी की और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता था, उन सभी कंपनियों पर तब भी रेड हुई थी। अब भी वो प्रॉपर चैनल रेड नहीं कह सकते, उनकी ट्रांजैक्शन पूरी खंगाली जा रही है, कितना कितना पैसा आया, कितना पैसा घुमाया गया, कितना पैसा ब्लैक में आया, कहां से आया, किस कंपनी के थ्रू आया, 2 कंपनी के थ्रू घुमा, 4 के थ्रू घुमा, वो सारा का सारा उसकी यानी कि कई एंगल से जो टीम इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है, इंतजार करना होगा कि क्या इसमें खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।